2026 में अगर तुम एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो तुम्हारे सामने एक जेन्युइनली कंफ्यूजिंग डिसीजन है। एक तरफ एआई इंजीनियरिंग है जिसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है और 20 लाख के पैकेजेस मिल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर रोल्स एक्सपीरियंस मांगते हैं और फ्रेशर के अंदर घुसना ही मुश्किल है। और दूसरी तरफ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जहां जॉब्स ज्यादा है और फ्रेशर एंट्री भी पॉसिबल है, लेकिन हर दूसरे दिन कोई बोल रहा है कि एआई डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगा। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? और यहाँ पे गलत डिसीजन तुम्हारे सिर्फ महीनों नहीं सालों वेस्ट कर सकता है। इसलिए मैं तुम्हें जेनरिक चैट जीपीटी वाले आंसर नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ग्राउंड रियलिटी बताऊं। मेरे पास 11 साल से ज्यादा का आईटी एक्सपीरियंस है। आई वर्क फॉर जेपी मॉर्गन चेस इन द यूके व्हिच इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग बैंक इन एआई एडॉप्शन। मैं हर रोज इंटर्न के साथ काम कर रहा हूँ और कैसे लोग हायर हो रहे हैं वो भी देख रहा हूँ। तो मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं एआई इंजीनियरिंग से, क्योंकि आज सबसे ज्यादा लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं और वजह भी समझ आती है। हर जगह एआई की ही बात हो रही है, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जहां देखो वहां कोई एआई कोर्स बेच रहा है। लगता है जैसे कोई ट्रेन निकली जा रही है और अभी नहीं चढ़े तो पीछे रह जाओगे। एंड ऑनेस्टली इसमें ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ महीनों से इसमें नंबर ऑफ जॉब्स बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है। नंबर 1, एंट्री आसान नहीं। एआई के ज्यादातर रोल्स फ्रेशर के लिए नहीं है। कंपनीज को ऐसे एआई इंजीनियर चाहिए जो पहले से स्ट्रॉन्ग डेवलपर हो। एंट्री लेवल पे वो रिस्क नहीं लेना चाहते। सो दिस कमेंट इज समवॉट राइट। दैट सेड, अगर तुम्हारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारे पास रेलेवेंट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है और रियल प्रोजेक्ट्स है, तो तुम एआई में भी डायरेक्टली करियर बना सकते हो। पर ज्यादातर फ्रेशर के लिए एआई इंजीनियरिंग का दरवाजा थोड़ा सा छोटा है और रीच से थोड़ा सा बाहर है। और वो 20 लाख पे एनएम वाला पैकेज। सच है कि तुम सर्विस कंपनी में स्टार्ट कर रहे हो तो एआई रोल हो या एसडी रोल, सैलरी सेम मिलेगी, वही बेसिक 3 से 5 लाख। सिर्फ एआई का टैग लगने से सैलरी डबल नहीं होगी। सैलरी का फर्क एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन से आता है। जेन एआई, रैग, एलएलएम सिस्टम जैसी स्किल ही प्रोडक्ट कंपनीज में ज्यादा पे करती है, लेकिन जेनरिक एआई और जेनरिक एसडी फ्रेशर दोनों की सैलरी ऑलमोस्ट इक्वल ही है। तो एआई इंजीनियरिंग में ग्रोथ है पर एंट्री मुश्किल है, और वो 20 लाख पर एनम भी सबके लिए नहीं है। तो सवाल उठता है, क्या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही राइट चॉइस है? एक बिगिनर के लिए जो अभी डिसाइड कर रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कुछ सॉलिड फायदे हैं। इंडिया में आज भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब्स एआई इंजीनियरिंग जॉब से काफी ज्यादा है। एंट्री कंपैरेटिवली आसान है और लर्निंग कर्व भी कम है। कुछ महीनों की डेडिकेटेड मेहनत से तुम जॉब रेडी बन सकते हो, नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से भी, जैसे मैंने किया था। पर वो जो सब कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डेड है, उसका क्या? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2025 रिपोर्ट में सबसे तेजी से बढ़ने वाले रोल्स में एआई और डेटा टॉप पे है, लेकिन उसी लिस्ट में नंबर 4 कौन है? सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपर्स। मतलब सॉफ्टवेयर मर नहीं रहा, एक्चुअली बढ़ रहा है। तो फिर वो न्यूज के एआई पूरी कोडिंग ऑटोमेट कर देगा, वो पूरी झूठी है क्या? नहीं, वो आधा सच है। देखो, कोपायलट और कर्सर जैसे टूल्स बॉयलर प्लेट कोड, यूनिट टेस्ट और क्रड एप्लीकेशन सेकंड्स में लिख रहे हैं। तो एआई प्योर कोडर जो इंस्ट्रक्शन को कोड में बदलता है उससे जरूर रिप्लेस कर देगा, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपर को नहीं कर पाएगा, क्योंकि रियलिटी है कि एआई इज नॉट रिलायबल। ये बहुत सारी गलतियां करता है जो एक बिजनेस के लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। ऑलरेडी ऐसे कई सारे केसेस है जहां एआई की वजह से बिजनेस को करोड़ों का नुकसान हुआ है। इसलिए तुमने नोटिस किया होगा कि पिछले 1 साल से इसकी हाइप कम हो रही है। और अगर तुमको फिर भी डर है कि एआई सॉफ्टवेयर डेवलपर को रिप्लेस कर देगा, इसलिए एआई इंजीनियर बेटर है, तो तुम्हें एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये कोई नहीं बताएगा, लेकिन खतरा सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर को नहीं, एआई इंजीनियर को भी है। ये भी उतना ही रिप्लेसेबल है, क्योंकि एआई सिर्फ कोडिंग ऑटोमेट नहीं कर रहा, वो हर काम ऑटोमेट कर रहा है, चाहे सॉफ्टवेयर हो या एआई। तो कोई भी टाइटल कंप्लीटली फ्यूचर प्रूफ नहीं है, लेकिन रियलिटी है कि एआई अभी किसी भी इंजीनियर को रिप्लेस नहीं कर रहा, वो बस बेसिक कोडिंग को रिप्लेस कर रहा है, जो एआई नहीं कर सकता। आर्किटेक्चर डिसाइड करना, प्रोडक्शन फेलियर समझना, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना और एआई का आउटपुट सही है या गलत ये पहचानना, वही तुम्हारी असली वैल्यू है। और ये वैल्यू एक ही चीज से आती है, वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। इसलिए 2026 में तुम्हें सिर्फ एक डेवलपर नहीं बनना, तुम्हें एक ऐसा इंजीनियर बनना है जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और जो एआई को टूल की तरह यूज करता है। तो अब असली सवाल, तुम्हें स्टार्ट कहां से करना है? और वो डिपेंड करता है तुम्हारी सिचुएशन पे। अगर तुम बिगिनर हो, फंडामेंटल्स कमजोर है, तुमने प्रॉपर प्रोजेक्ट्स नहीं बना, तो डायरेक्ट एआई मत उठाओ। 15 टेक्नोलॉजीज देख के तुम ओवरवेल्म हो जाओगे। तुम ये सीखो एग्जैक्ट ऑर्डर में, प्रोग्रामिंग, फिर डीएसएन कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, फिर सीक्वल, एपीआईज, बैकएंड या फुल स्टैक, और फिर 2 से 3 रियल प्रोजेक्ट्स बनाओ। उसके बाद करो एआई असिस्टेड डेवलपमेंट, फिर एलएलएम एपीआईज और रैग सीखो और कोई रियल प्रोजेक्ट बनाओ। मतलब पहले स्ट्रॉन्ग इंजीनियर बनो, फिर एआई से प्रोडक्टिव बनना। अगर तुम ऑलरेडी एक अच्छे प्रोग्रामर हो, जावा, पाइथन या जावास्क्रिप्ट में कंफर्टेबल हो, कुछ प्रोजेक्ट्स बना चुके हो और एआई प्रोडक्ट्स एक्साइटिंग लगते हैं, तो पहले बैकएंड, एपीआईज और डेटाबेस सॉलिड करो। फिर सीखो एलएलएम एपीआईज, रैग, इवैल्यूएशंस एंड डिप्लॉयमेंट। तुम्हें सिर्फ मॉडल से खेलना नहीं है, असली यूजेबल प्रोडक्ट बनाना है। और अगर तुम ऑलरेडी सॉफ्टवेयर जॉब में हो तो पैनिक होकर रीसेट मत करो।
जावा छोड़ के पाइथन के ट्यूटोरियल्स मत देखो, तुम ऑलरेडी आगे हो। बस करंट स्टैक के ऊपर एआई लेयर ऐड करो, कंपनी के अंदर एआई प्रोजेक्ट ढूंढो और रियल वर्कफ्लो ऑटोमेट करो। मतलब धीरे धीरे एआई हेवी काम की तरफ मूव करो। सो आई कंप्लीटली एग्री विद दिस कमेंट। और अगर तुम्हें मैथ्स, मॉडल्स और मशीन लर्निंग जेन्युइनली पसंद है और रिसर्च पाथ में जाना चाहते हो तो मेरा एआई वर्सेस एमएल वर्सेस डेटा साइंस वाला वीडियो जरूर देखना, काफी हेल्पफुल रहेगा। अब एक आखिरी बात जो शायद इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे दिमाग में बार बार ख्याल आएगा कहीं मैंने गलत चॉइस तो नहीं की, एआई ने रिप्लेस कर दिया तो मेरा क्या होगा। और सच बोलूं, ये ख्याल पूरी तरह कभी नहीं जाएगा, लेकिन आगे वही निकलता है जो उसको साइड में रख के अपना काम करता है। 3-4 साल पहले जब चैट जीपीटी आया तो बहुत लोग घबरा गए। अब सीख के क्या फायदा, सब कुछ खत्म होने वाला है, ये सोच के उन्होंने खुद पे काम करना बंद कर दिया। आज वही लोग सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और जो घबराए नहीं, खुद को इम्प्रूव करते रहे, एआई सीखा, वही सबसे आगे। क्योंकि एआई कुछ भी कर ले, एक बात पक्की है, जो सबसे अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर है, जो बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, वो जरूर ग्रो करेगा। एआई उसे रिप्लेस नहीं करता, एआई उसे 10x कर देता है। तो फाउंडेशन बनाओ, रियल प्रोजेक्ट्स बनाओ, एआई को टूल की तरह यूज करो और अनसर्टेनिटी से डर के रुको मत। होपफुली इस वीडियो से तुम्हें क्लैरिटी मिली होगी। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एआई इंजीनियर के फुल डिटेल रोड मैप इस चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे जरूर चेक कर सकते हो। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद समवन जो अभी भी कंफ्यूज्ड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।